एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी बायो क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइज, मैं अनदर टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। इसके पहले जो 2-3 टॉपिक्स मैंने डाले हैं उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल, उसमें मैंने कई बार न्यूक्लियस टर्म का इस्तेमाल किया है। तो मैंने सोचा चलो आज इसी बात पे, इसी टर्म पे आज वीडियो लेके आते हैं आप सभी के लिए। और आखिर न्यूक्लियस है क्या? मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता है। आखिर ये है क्या? आखिर ये न्यूक्लियस चीज क्या है? तो चलिए आज शुरू करते हैं द न्यूक्लियस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के डिफिनेशन की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स within a cell with that contains chromosome। जी हाँ, न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेन्स। मेम्ब्रेन है ये। न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेन्स, मतलब सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन से ये इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स है दैट कंटेन्स क्रोमोसोम, जिसके अंदर हमें क्रोमोसोम पाया जाता है या क्रोमोसोम मिलता है। द न्यूक्लियस, नेक्स्ट टॉपिक हम लिख सकते हैं, द न्यूक्लियस इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। जी हाँ, न्यूक्लियस जो है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और ये मोस्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स भी कह सकते हैं। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल्स, तो आप सिंपली भाषा में कह सकते हैं सेल विथ न्यूक्लियस इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। ये कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर है यूकैरियोटिक सेल्स का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इट कंटेन द सेल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस के अंदर जो है सेल के हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होते हैं और ये कंट्रोल करता है एंड इट ऑल्सो कंट्रोल द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस के अंदर सेल का जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है और सेल को न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, उसके ग्रोथ के बारे में, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में, सेल कैसे ग्रो करेगा, सेल कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं सेल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो है न्यूक्लियस ही। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। इट इज नॉट जस्ट अ स्टोरेज कंपार्टमेंट फॉर डीएनए, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमोसोम मिलता है, क्रोमोसोम से हमें पता चलता है कि इंसान के डीएनए के बारे में पता चलता है। तो इसको आप सिंपली कह सकते हैं इट इज नॉट जस्ट अ स्टोरेज कंपार्टमेंट फॉर डीएनए बट ऑल्सो हैपन टू बी द होम ऑफ मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स। जी हाँ, इसके अंदर ना ही डीएनए होता है, बाकी ये बहुत सारे अदर ऑर्गेनेल्स का एक छोटा सा घर होता है जहां पे इंपॉर्टेंट सेलुलर प्रोसेसेस भी होते हैं। सो आप सिंपल भाषा में कहिए कि न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सेल के लिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स में से है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। टिपिकली इट इज द मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनेल्स इनसाइड द सेल। ये सबसे पुराना और मोस्ट एविडेंट, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही एविडेंट होती है, तो हम इसे कह सकते हैं मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनेल्स इन द सेल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। इट इज इनग्रिल्ड बाय अ स्ट्रक्चर रेफर्ड टू एज अ न्यूक्लियर एनवेलप। ये जो न्यूक्लियस है एक एनवेलप के अंदर रहता है, तो उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतने पॉइंट्स क्लियर हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो भी मेम्ब्रेन्स मिलते हैं वो क्या है। द मेम्ब्रेन डिस्टिंग्विश द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस। इसके अंदर जो भी मेम्ब्रेन पाए जाते हैं वो डिस्टिंग्विश करते हैं साइटोप्लाज्म को, और न्यूक्लियस के अंदर जो मेम्ब्रेन होते हैं उन दोनों को अलग अलग करके रखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है न्यूक्लियस के अंदर वो होता है कि डीएनए मिलता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, तो आखिर डीएनए का क्या रोल है? तो डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम आपको उसके अंदर डीएनए मिलता है एंड दे प्रोवाइड जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हमारे जीन्स के बारे में, हमारे एंसेस्टर्स के बारे में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट सेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे डिफरेंट सेल के क्रिएशन के लिए भी, एंड कंपोनेंट इन एडिशन टू रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ। न्यू लाइफ को रिप्रोड्यूस करने के लिए डीएनए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमें इसी न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। जैसे कि मैं बात करती हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बात करती हूँ, मैं डिटेल तो बाद में आपको इस चीज के लिए बताऊंगी। एज अ ह्यूमन बींग, हम ह्यूमन बींग में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे क्रोमोसोम्स है, तो इन ह्यूमन 24 पेयर्स होते हैं। ठीक है, फीमेल में
एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और वही अगर आप बात करें मेल की, मेल में जो होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब हमें डीएनए के बारे में कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ मेटिंग एक्स क्रोमोसोम जो है अगर फ्यूज होता है तो हम एज अ फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है, और एक्स वाई अगर फ्यूज होता है तो मेल चाइल्ड का बर्थ होता है। तो इसी एक्स क्रोमोसोम में और इसी एक्स वाई क्रोमोसोम में हमारी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एक रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, बट मैं यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर कैसे डीएनए काम करता है, क्या करता है, वो समझाने के लिए मैंने ये लिया है। आगे मैं इसका डिटेल वीडियो लेके आऊंगी। आप ये चीजें रिप्रोडक्शन ऑफ मेल और रिप्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल के बारे में है ये, तो मैं यहाँ पे एज एग्जाम्पल इसको आपको समझाने के लिए कि क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर 24 पेयर्स क्रोमोसोम्स के होते हैं। एक्स फीमेल में होता है, एक्स वाई मेल में होता है। अगर एक्स और एक्स फ्यूज करता है तो हम फीमेल चाइल्ड को बर्थ करते हैं, और एक्स वाई अगर होता है तो मेल चाइल्ड होता है। ऐसे करके मैंने इसको समझाया है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो और आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है सेल में, जिसमें कि हमारे सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक रिप्रोडक्शन के बारे में, एक जेनेटिक मटेरियल को जानने के बारे में कि किसके जीन्स में क्या है, और ये बहुत ही एविडेंशियल होता है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो, और अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।